काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया। तो उस बात की मेरे को खुशी है और मैं काफ़ी प्राउड हूँ। एंड आगे जाके और ज़्यादा मेरे को एक एनर्जी मिली है कि मैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता हूँ फ्यूचर में। और भी काफ़ी सारे अच्छे इवेंट्स में, जैसे अभी 2 साल में एशियन गेम्स आ रही हैं या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए और बेहतर से मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। डेफिनेटली मेरे को लगता है दिन मैटर करता है। लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ है। एंड वो मैं अच्छे से करूँगा, कर्म पे ध्यान देखते हुए। एंड फल की इच्छा ना करते हुए देखेंगे। कारण हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं, लेकिन उस दिन का वही बेस्ट था, मैं कहूँगा। एंड मैं नहीं कहता कि मेरी तरफ से कोई कमी रही है। स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक मेरे को कुछ ऐसा लाभ नहीं हुआ है। जैसे उन्होंने मेरे को पहले भी 2022 में भी प्रॉमिस किया था, हमारे सीएम भगवंत सर ने, भगवंत मान जी ने। और हमारे उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मीत हेयर। तो उन्होंने कहा था कि नौकरियां दी जाएंगी या फिर कुछ भी, लेकिन अभी तक कभी हुआ नहीं। मैंने उनको काफ़ी बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरे को रिप्लाई में यही आया कि अभी वेट करो, अगर एडवर्टीजमेंट निकलेगी तो आप भर दीजिएगा। तो इस मामले में थोड़ा सा निराशाजनक ही रहा है काम। एंड मैं आशा करता हूँ कि अभी वो थोड़ा देखें, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे एथलीट के करियर के लिए। एंड थोड़ा सा जैसे फोर्थ रैंक बहुत ही क्लोज होता है मेडल के। एंड इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो देखें और मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए, जैसे पिछली बार ओलंपियंस को जो फाइनल में आए थे या फिर फोर्थ या सिक्स रैंक आया था, जिनका उनको 50-50 लाख तक दिए थे, तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ वो करें। एंड उस टाइम की पॉलिसी जो डिफरेंट थी वो कह रहे थे, तो उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है, लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार भी कोई अभी तक नौकरियां या फिर कुछ नहीं दिया गया। मैं 2022 में वर्ल्ड कप गोल्ड था। वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम गोल्ड मेरी लेके आई थी। और 2023 में मैं एशियन चैंपियनशिप में कोटा लिया था और सिल्वर इंडिविजुअल और टीम गोल्ड था। और इस साल भी मेरा वर्ल्ड कप में मिक्स टीम, मेरी जो टीम थी उसमें सिल्वर आया। एंड इस साल की एशियन चैंपियनशिप में भी मेरा ब्रॉन्ज आया। तो मेडल्स तो मेरे को लगता है काफ़ी हैं, मैं गिनवाने शुरू कर दूं तो कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा नौकरी जो है वो मेन चीज़ होती है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि उससे फिर वो निश्चिंत होकर अपनी गेम पे ध्यान दे सकते हैं। तो मेरी गेम की बात की जाए, जैसे अवनीत मैम है, अवनीत कौर सिद्धू, वो भी ओलंपियन रहे हैं। एंड उनको डायरेक्ट डीएसपी लगा दिया था जैसे ही वो खेल के ही आए थे। एंड और हैं अंजुम मुडगिल हैं, उनको 2017 में सब इंस्पेक्टर लगाया था, तब वो ओलंपिक नहीं खेले थे, लेकिन एशियन में उनका कुछ था, एशियन चैंपियनशिप शूटिंग की में मेडल था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी जितनी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे रैंक बनते हैं, तो वो मेरे को एटलीस्ट ऑफर किया जाए। और फिर उससे मैं आगे और ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ शूटिंग पे। डेफिनेटली हमेशा करता आया हूँ, 2022 में भी करी थी। एंड हमारे पिछले सीएम थे, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उनसे भी मांग की थी। एंड अभी वाले आम आदमी पार्टी से भी मांग की है। तो सरकारें बदले जा रही हैं, लेकिन मांग सेम है। तो अम, कहीं ना कहीं उम्मीद हारता है एथलीट भी। नहीं, नहीं किया जा रहा। एंड पहले मैं डेफिनेटली उम्मीद में था कि कुछ ना कुछ होगा होगा, अभी थोड़ा धीरे धीरे उम्मीद भी खत्म ही होती जा रही है। सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट जैसे हम ओलंपिक ही गए हैं, पंजाब के 7 शूटर ही थे। एंड किसी को ऐसे, हाँ, सभी स्टेट्स के सीएम ने उनको
चेयर अप किया था, मिले थे एंड ऑल द बेस्ट करा था। तो हम पंजाब वालों को कुछ भी नहीं करा, ना ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, ना ही सीएम ने। और खेल के भी आए हैं, अगर अच्छा हुआ बुरा हुआ, बाकी सीएम और स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, और पंजाब के कहीं भी कुछ नहीं, कोई भी दिखता। तो कहीं ना कहीं अगर वो ब्लेम करते हैं कि हमारे पंजाब से स्पोर्ट्स खत्म हो रही है, तो योगदान हमारे मंत्रियों का भी है, मैं कहूँगा, क्योंकि अ, सारे जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या तो वो स्टेट बदल गए हैं या फिर वो देश ही बदल गए हैं। तो ये चीज़ उनको मैंने 2022 में भी बोली थी कि खिलाड़ी हमारे छोड़ते जा रहे हैं, हमारी स्टेट छोड़ते जा रहे हैं और कैलिबर इतना ज़्यादा है। तो उनको अभी भी मेरे को लगता है कि इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। आशा है मेरे को अभी भी थोड़ी सी उनसे, तो करेंगे तो अच्छा होगा। वही मैं जैसे कि बताया कि काफ़ी ज़्यादा होप जो है वो टूटती है, और फिर निश्चिंत होकर हम गेम पे ध्यान नहीं दे सकते। एंड हमेशा ऐसा चलता रहता है कि अगर मेरी गेम खराब हो गई तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं जीवन में क्या करूँगा, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी क्या है, मेरी अगर इंजरी हो गई तो मैं क्या करूँगा। अगर डाइट की ही मनी चाहिए तो डाइट की मनी कैसे चाहिए। तो वो सब मेरे को लगता है, एक अगर जॉब सिक्योरिटी हो तो फिर निश्चिंत होकर खिलाड़ी अपनी गेम पे ध्यान दे सकता है। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे अलग अलग खेल में भी बहुत है। एंड मैं चाहूंगा कि सभी का ही ख्याल किया जाए। मेरे मम्मी पापा मिडिल क्लास से हैं, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, और उन्होंने जो भी उनके से हो सकता था उन्होंने हमेशा किया। मेरे को याद है, जैसे शूटिंग मैंने छोटे होते स्कूल टाइम पे स्टार्ट करी थी, तो मेरा खाना पैक करके मम्मी स्कूल लेके आते थे, तो हम रिक्शा से जाते थे शूटिंग रेंज के लिए। एंड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के दिन थे वो भी सब। एंड मेरे जब तक स्पॉन्सर नहीं मिले मुझे, जैसे कि ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, या फिर मैं बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल नहीं लाया, तब तक मेरे को बाहर से कोई फाइनेंशियल एड या फिर कुछ नहीं मिली थी। तब तक मेरे पेरेंट्स ने ही सारा जिम्मा उठाया, एंड अभी तक भी वो उठाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरी भी उम्र हो रही है, एंड आगे जाते जाते मेरे को अपने पैरों पे भी खड़े होना है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ सरकार मेरे को इस योग्य कर दे कि मैं उनके ऊपर इतना प्रेशर ना हर टाइम क्रिएट करके रखूं। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सारी जगह, क्योंकि जाने को तो मैं किसी और स्टेट में भी जा सकता था, जैसे राजस्थान अच्छा ऑफर करती है, या फिर मैं उड़ीसा चले जाऊँ, या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट में जा सकता हूँ इस टाइम। लेकिन पंजाब से लगाव है, इसलिए मैं पंजाब के हमारे सीएम को बार बार बोलता हूँ कि करिए आप कुछ। वो हमेशा हौसला देके हमें रखते हैं, लेकिन हौसला तोड़ भी देते हैं। युवा को तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि अपना जो आप चाहते हैं जीवन में करना, जिसमें आपकी रुचि है, उसमें आगे बढ़िए, एंड अपना 100% दो। नशे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं हमारे पंजाब में, एंड डायरेक्शन लेस है यूथ। तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे आप ध्यान आपका लगता है, जिस जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, मनोरंजन चाहे हो, चाहे जिस चीज़ में भी आपको लगे कि ये चीज़ मैं 24 घंटे करता रहूँ, तो उसमें आगे बढ़ें अपना, और नशों से दूर रहें। बच्चे तो निकल पा रहे हैं, लेकिन वो स्टेट से ही बाहर निकल रहे हैं। तो जो पंजाब के अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो निकल चुके हैं डेफिनेटली, लेकिन दूसरी स्टेट्स को और दूसरी कंट्रीज को। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब के पास कैलिबर नहीं है, कैलिबर बहुत है, लेकिन वो बंट गया है कहीं और। एंड हाँ जी, बिल्कुल। पिछले कुछ सालों से, मैं कहूँगा 10 सालों से शायद, ये घटता ही जा रहा है। एंड आगे जाते जाते मेरे को और फ्यूचर अभी अच्छा तो दिख नहीं रहा। सुधारा डेफिनेटली सरकार जो भी है करंट हमारी आम आदमी पार्टी की है,
और मैं कहूँगा उनको, सीएम को, कि जैसे जो अच्छे एथलीट्स हैं उनको नौकरियां दें, कैश अवार्ड्स दें, जिससे कि वो भी आगे प्रचार करें कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है। हमें देख के नए नए जो बच्चे होंगे वो भी स्पोर्ट्स लेंगे कि ये देखो, स्पोर्ट्स करने से हमें सिक्योरिटी भी मिलती है, जॉब भी मिलती है, कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो फिर वो स्पोर्ट्स में आएंगे। अदरवाइज वो तो फिर जैसे बाहर सब जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज, वैसे ही जाएंगे। तो ये एक स्टेप है जो कि लिया जा सकता है। मेरा नाम नीरज बबूटा है। मैं ओलंपियन अर्जुन बबूटा का फादर हूँ। मेरा ये कहना है कि बच्चों को, मैंने अर्जुन को बड़ी मुश्किल से, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको शूटिंग कराई है, अपने एक्सपेंसेस पे करवाई है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं काफ़ी बार, जो लेटेस्ट अभी सरदार भगवंत सिंह मान जी, उनको भी 2 बार मिला हूँ। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं अमित हेयर जी, उनको भी काफ़ी बार मिल चुका हूँ। एंड गवर्नर मिस्टर पुरोहित जी थे, उनको भी मिला इसकी अपॉइंटमेंट के लिए। तो किसी ने भी मेरे को ये नहीं बताया कि कब अपॉइंटमेंट होएगी, बस देखते हैं, करते हैं। इवन के अर्जुन के पास इतने मेडल्स हैं कि किसी, जो बच्चे डीएसपी भी लगे हैं आज तक, जो उनसे मेडल्स पे ऊपर लगे हैं, उससे डबल ट्रिपल है अर्जुन के पास। फिर भी इसको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही अभी तक शूटिंग में। इवन के जो मिसिज अवनीत कौर सिद्धू हैं, बादल साहब ने तब 13 बच्चे लगाए थे, 13 जो थे प्लेयर्स पंजाब के, एकदम से सब डीएसपी लगा दिए। कि अवनीत सिद्धू जी तो अभी ओलंपियन क्वालिफाई किया था उन्होंने, ओलंपियन खेलने के लिए, ओलंपिक खेलने के लिए, तभी उनको अपॉइंट कर दिया था। तो मेरा बेटा तो खेल के भी आ गया जी ओलंपिक। वर्ल्ड कप में उन्होंने कई गोल्ड मेडल लिए, एशियन गेम्स में लिए, सब में लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। गवर्नमेंट की कमी है जी, क्या करें। गवर्नमेंट जो है छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर बच्चों को बस 20-30 रुपए के मेडल्स दे के खुश कर रही है। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनको वो कुछ नहीं कर सकते। और खिलाड़ी जो हैं, जो बड़े अच्छे पंजाब के जो जितने भी गेम्स के खिलाड़ी थे, वो गेम छोड़ छोड़ के अपनी अदर स्टेट्स में जा रहे हैं, या अब्रॉड में जा रहे हैं, या अदर स्टेट्स में जा रहे हैं कि वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा। राजस्थान में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, उड़ीसा में जा रहे हैं। मैं ये डिमांड करता हूँ कि हम लोग पंजाब के निवासी हैं, बच्चे ने अपने इंडिया के लिए मेडल लाया है, मेडल, सारे मेडल, गोल्ड मेडल लिए हैं, तो इसको अच्छी पोस्ट देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और आगे बच्चों को भी पता चले भी, हाँ जी, स्पोर्ट्स करेंगे तो जॉब मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को तो ये संभाल नहीं पा रही गवर्नमेंट, तो क्या करेंगे छोटे लेवल के बच्चों को। सेंटर की तो अलग पॉलिसी है ना जी, हम लोग पंजाब स्टेट के निवासी हैं, तो ये तो पंजाब को देखना है ना जी। सेंटर तो जो अपना करेगा करेगा जी। ये स्टेट हमारी पंजाब स्टेट से खेलता है अर्जुन, तो पंजाब वालों ने करना है ये सब कुछ। बहुत टूटता है जी। रोटी कपड़ा मकान एक बच्चे का होता है कि सपना, मैं भी अपनी अर्निंग करूं, सब कुछ करूं। हम कब तक करेंगे बच्चे के लिए। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ अपनी वोट बैंक बनाने के लिए चक्कर में रहती है, और बच्चे खिलाड़ी किसी को नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं कि बच्चे नशे में जा रहे हैं। बच्चे नशे में नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे। कुछ है तो है नहीं पंजाब में। स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो हैं सारे बाहर भाग रहे हैं। मेरे मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर था जी। उसके बाद मैंने इसके अर्जुन के कारण, अर्जुन को लेके जाना पड़ता था मुझे शूटिंग के लिए बाहर, मैंने अर्जुन के कारण अपनी जॉब को क्विट कर दिया और 2017 में। और हमारा एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बस करके अर्जुन को हम लोग भेजते थे बाहर। तो कारण ये था जी, मुझे कभी केरल जाना पड़ता था, कभी पूना जाना पड़ता था। ही इज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, तो
इसके बड़े हैवी बैग हैं, 5-6 बैग होते थे, गाड़ियों में जाना पड़ता था जी। तब बाई एयर हम जाते नहीं थे, तो फिर कोई जाने वाला होना चाहिए था। जिस बेटे के लिए आपने जॉब छोड़ी उसको जॉब नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। अभी वो 25 का होने वाला है। अभी तक उसको इतने मेडल लेके आने के बाद भी, ओलंपिक भी खेल आया आज और 4th पोजीशन पे आया पंजाब का। अभी तक जो आज की तक का बच्चा, किसी ने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी मेरे बेटे के अलावा। हाँ जी, मैं दीप्ति बबूटा, अर्जुन बबूटा 10 मीटर एयर राइफल शूटर की मैं मदर हूँ। अभी मेरा बेटा ओलंपिक्स में 4th रैंक पे रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने लेवल पे बच्चों को शुरू से लेके यहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरा दम लगा देते हैं। इवन वो अपने शौक सारे के सारे एक तरफ सारे मार ही देते हैं। अपनी जिंदगी वो जीते ही नहीं, वो सिर्फ अपने बच्चों को बनाने के लिए ही सारा कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं। तो जबकि ये होता है कि अगर पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं और एथलीट्स अपना 100% जितना वो एफर्ट्स लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी तरफ से इन बच्चों को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए एफर्ट्स करें, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही हैं। मसलन हर स्टेट की चलो अपनी स्टेट पॉलिसीज होती हैं, होनी भी चाहिए। नेशनल्स तक या इवन इंटरनेशनल्स तक वो दे रहे हैं जो भी, या नहीं दे रहे, वो स्टेट्स के मुद्दे हो सकते हैं। हमें तो आज तक स्टेट से भी कुछ नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। मेरे बेटे ने इवन 2012 में इसने अपनी प्रोफेशनल जो जर्नी थी वो शूटिंग में शुरू की थी। 12 साल हो गए। 12 साल के बाद हमारे पंजाबी में कहते हैं कि रूढ़ी की भी सुनी जाती है, लेकिन हम तो रूढ़ी से भी गए गुजरे हो गए। तो आज तक कहीं किसी ने कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ा। जब अर्जुन का वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल आया था तो भगवंत मान गवर्नमेंट, जब तब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर मीत हेयर और हमारे जो लोकल एमएलए थे जलालाबाद के, वो हमारे घर आए थे। हमें भी उन्होंने एमएलए हाउस बुलाया था, सॉरी सीएम हाउस बुलाया था। तब भी मैंने ये एक बात कही थी कि आप इनको बुक्के मत दो। ये जो नकली फूल हैं या मान लो असली भी उगाए हुए हैं, तोड़ के लाए हो आप, इनकी सुगंधी 4 दिनों की है, सूख जाएंगे तो डस्टबिन में चले जाएंगे। आप बच्चों को नौकरियां दो जिससे उनके घर में कम से कम उनके सिर से जो रोटी की एक टेंशन है वो तो खत्म हो ना। जब एक इंसान इसी दौड़ में उलझा रहेगा कि आज मैं खेल रहा हूँ अच्छा तो ठीक है, कल को मैं जब मेरी गेम करने की उम्र निकल जाएगी तो मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से मेरे घर में रोटी आएगी। तो सबसे पहले आप उनको बुक्के देने की बजाय उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दो कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े होके निश्चिंत होके आगे अपना 100% अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए। स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन जब बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक जो पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी अलग से होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए पूरे के पूरे एथलीट्स के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो देंगी सो देंगी, लेकिन जैसे बच्चे कोटा लेके आते हैं ओलंपिक्स के लिए तो तभी से एक पॉलिसी ऐसी हो कि आते ही, जैसे अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो बच्चे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर भी नहीं पाए, लेकिन कोटा लेके आए हुए थे, आते ही उनको डीएसपी रैंक की जॉब्स दी गई, निश्चिंत हो गए वो। अब ओलंपिक्स जो खेल आए हैं उनको ये नहीं पता कि हमें आगे चल के मिलना है कि नहीं मिलना। अगर वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सार पूरे हिंदुस्तान के लिए एक पॉलिसी बन जाए कि जो बच्चे ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा, उनको ये मिलेगा या दिया जा रहा है, और जो ओलंपिक्स खेल के आ गए हैं जो मेडल्स है लेके आते हैं, मेडल वालों को ये फैसिलिटीज मिलेंगी, और जो मेडल्स नहीं लेके आते सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन ये रिटर्न होना चाहिए, नोटिफाई होनी चाहिए, पक्की पॉलिसीज बननी चाहिए। सिर्फ बातों के जो भूत है ना, बातों के बड़े पकाने छोड़ दें, वो पॉलिटिकल बातें हैं, वो अपनी वोटें बटोरने के लिए जितनी मर्जी करें। लेकिन आज हम लोग इतने भी इग्नोरेंट नहीं रहे कि हम लोग ये ना समझ पाए कि पॉलिटिकल मुद्दे क्या होते हैं और जिंदगी के मुद्दे क्या होते हैं। मुझे यही है, क्योंकि सिक्योरिटी ही नहीं है।
एथलीट को कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। और मेन बात, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। छोटे लेवल पे पेरेंट्स अपनी मेहनत से, हिम्मत से बच्चों को जहां तक ले जाते हैं वो चले जाते हैं। अपर लेवल पे इनकी जो कोचिंग है वो छोटे लेवल की नहीं रहती। अब अगर हम कहते हैं कि चाइना है, कोरिया है या अदर कंट्रीज, वो इतने इतने मेडल्स लेके जा रहे हैं और हम कोसते हैं कि हमारे जो एथलीट है वो मेडल नहीं लेके आए, तो कंपेयर करें। जो वहां की गवर्नमेंट्स अपने एथलीट्स को बनाने के लिए जो फैसिलिटीज देती हैं, जो उन पे जान मारती है, क्या हम लोग वो मार रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट्स क्या वो कर रही हैं? पहले वो अपना जवाब अपने अंदर से उस सवाल को ढूंढे, तो मुझे लगता है कि सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल करनी पड़ती है जी। देखिए, बच्चे एक अपना अनदर जो है वो ऑप्शन लेके चलते हैं कि अगर ये अब हर कोई बंदा ये तो नहीं कि पकोड़े तल लेगा रेलवे स्टेशन पे जाके, या हर कोई बंदा जो कॉमेडी तो नहीं कर सकता। ठीक है जी। कोई बंदा जो है, अब इन्होंने, मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की एग्जांपल देती हूँ। ये 8th क्लास में था, इसने राइफल उठाई है। इसकी जिंदगी में शूटिंग के बिना कुछ और है ही नहीं। ये क्या करेगा? निराश होके कल को क्या करेगा? वही, मैं कहना नहीं चाहती, हम लोग उस माइंड सेट के नहीं है। और मेरा बेटा बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन जो आम बच्चे होते हैं, कितने आप उठा के देखो, शूटिंग के फील्ड में जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अच्छे मेडल लेके आए थे, लेकिन जब किसी गवर्नमेंट ने उनका हाथ नहीं पकड़ा तो कितने बच्चों ने वही जो गन थी अपनी कनपट्टी पे चला ली। तो बाद में मैंने एक आर्टिकल लगाया था, एक्चुअली बहुत देर पहले, मैंने गवर्नमेंट को भी मैं लिखती रहती हूँ लेटर्स, कि मौत को नौकरी का सर्टिफिकेट मत बनाओ। एक बंदा मर जाता है, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट जॉब दे दी जाती है। अरे अगर आपने जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसी को जॉब दी होती तो मुझे लगता है उसकी फैमिली को तो रोटी मिल रही होती और उस घर में कभी आत्महत्या नहीं होनी थी। नशे की ओर भी क्या करेंगे डिप्रेस होकर? जब वो अपना कोई ना कोई तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे ना, जब वो डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि उनको घर से भी बात अल्टीमेटली एक ना एक दिन ऐसा आएगा, बाप भी कहेगा मैंने तेरे पे इतना कुछ लगा दिया, माँ भी कहे कि मैंने अपना कोई शौक पूरा नहीं किया, मैंने अपना पूरा टाइम तेरे पे लगा दिया। एक तरह से है तो इन्वेस्टमेंट है ना ये सारी। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आउटपुट तो सोचते ही है ना। आउटपुट हमने तो कोई ज्यादा नहीं सोची, सिर्फ इतना ही ना कि हमारे बच्चे ने जो अपने एफर्ट्स किए, जो उसने परफॉर्मेंस दी, उस परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ नहीं, सिर्फ उसे जिंदगी भर की नौकरी के रूप में एक रोटी दी जाए, नथिंग एल्स। हमने क्या मांग लिया है? हमने कोई ये तो नहीं कहा अंबानी हमें अपना हिस्सा दे दे। हम कुछ नहीं मांगते। वो अपने बच्चों की शादियों पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करें, वो एक दिन के सेलिब्रेशन को महीनों में ले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जरूर करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक सादा समारोह में शादी अपनी रचा के अपनी एक फैमिली का, अपने एक जिंदगी के करियर की एक अच्छी शुरुआत कर पाए। जी बिल्कुल, हाँ जी। अब देखिए, जो एक बच्चा 18 उसके जो चलते हैं 18 उसने शॉट्स टॉप सेकंड में रह के चलाए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट उसके 2 शॉट खराब जाते हैं और 4th पोजीशन पे आता है। वो जो बच्चा है, कोई भी एथलीट हो, मैं सिर्फ अर्जुन की बात नहीं करती, अर्जुन एक एग्जाम्पल बन के सेट हुआ है हमारे सबके सामने। और भी जो एथलीट हैं या कोच हैं या और कंट्रीज भी हैं, मेरी बात आप लिख लेना, कभी भी देखना, वो जो उसका मैच है रिवाइंड कर करके आने वाले एथलीट्स को दिखाया जाएगा कि देखो मैच कैसे खेला जाता है। और जो लास्ट अगर आपके 2 शॉट गलत जाते हैं तो वो आपको जिंदगी में कितना पीछे लेके जा सकते हैं। तो उन लास्ट 2 शॉट्स पे मुझे लगता है एथलीट को ज्यादा प्रिपेयर करवाया जाएगा बजाय पहले 18 शॉट चलाने के। तो वो एग्जाम्पल बन के वो खड़ा हुआ है, वो हारा नहीं है। ठीक है, वो दिन हमारा नहीं था, वो मुझे लगता है कि अर्जुन नहीं हारा, वो उस दिन का किस्मत उसकी हारी है, लेकिन वो फिर से, वो हमारा टाइगर है, वो फिर से लड़ेगा, देखना फाइट करके आगे आएगा। और वो किस्मत को भी ये सोचने में मजबूर करेगा कि किस्मत कहेगी अर्जुन तू जीता, मैं हारी तेरे